लाइनें क्या हैं? दो लाइनों के फैमिली ऑफ लाइन है। दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास कर रही है, तो तीनों लाइनों की इक्वेशन आपको दी है, तो तीनों लाइनें क्या हैं? करेंट क्या है बेटा? कॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है? उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। बस खत्म हो गई बात। कहाँ फंस गए थे इस क्वेश्चन में? भाई इसमें लाइन की इक्वेशन तो नहीं निकालनी है ना, सीधा इस डिटर्मिनेंट को क्या कर देना है, 0। अब क्या हम ये डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, बताओ? यस सर। और उसी डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है? 0 बराबर। बस यहां से सीधा आंसर आना है इसके बाद। ऐसे कर लिया था किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था क्या? यस सर, हो जाता है। यस सर, हो भाई गया। हाँ, अगर आप चीजें समझ के चलेंगे तो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, हर बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी को सॉल्व करके आप अपना आंसर लिख देंगे। देख लीजिए आराम से, कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए। तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, ये बताओ? 1/b माइनस 1/a कॉमन आ रहा है क्या? और अंदर क्या बच रहा है? 1/c प्लस 1/b इक्वल टू 1/a माइनस 1/b, 1/a प्लस 1/b। अच्छा, a और b बराबर है नहीं तो कैंसिल हो गया, तो 1/c प्लस 1/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/b आंसर आ गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, है कोई ऑप्शन में ऐसा? बोलिए। अच्छा, यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या है, डी है, तो बस ये आंसर आ जाएगा। देखो, ये डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी आ जाएगा, तो 1/c प्लस 1/d इक्वल टू 1/a प्लस 1/a ऑप्शन दिख गया। सर मैं इसमें फैमिली ऑफ लाइन लगाने लगा था। फैमिली ऑफ लाइन हमने भी लगाया है, हमने भी इसमें फैमिली ऑफ लाइन ही लगाया है, समझ रहे हो कि नहीं? सर कौन बट कर अरे तो फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है वो लगाया है हमने, नहीं? फैमिली ऑफ लाइन यस का मतलब क्या होता है ये बताओ? दो। यस सर। एंगल बाई सेक्टर का एकदम बेसिक सा थॉट लगाना था। ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक दूसरी लाइन, और ये उसका एंगल बाई सेक्टर, ये है कॉन्सेप्ट। दिखा सबको, बताओ? अब आपसे कहा गया है कि ये लाइन, ये एंगल बाई सेक्टर, और ये लाइन लेके ये लाइन निकालनी है, तो ऑब्वियसली एंगल बाई सेक्टर है तो ये और ये एंगल सेम होंगे। अब इस लाइन का स्लोप 1/7, इस लाइन का स्लोप -1/3, इस लाइन का स्लोप m मान लेते हैं जो हमें निकालनी है। बोलो। अब ये tan थीटा और ये tan थीटा एंटी क्लॉक सेंस में बराबर कर दो फॉर्मूला लगा के, तो -1/3 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, फिर m और -1/3 लेके लगा दो, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दोनों को सॉल्व करके m निकाल लो। आ जाएगा m कि नहीं, बताओ? सॉल्व कर लेंगे भाई। और यस सर, आ गया सर। और a क्या करोगे, किसको सॉल्व करोगे? x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल 0, इन दोनों को सॉल्व करके a निकाल लो। सही है, a और m आ जाए, a पॉइंट आ जाएगा और m वो आ जाएगा, दोनों से सॉल्व करके आंसर लिख लेंगे। देख लीजिए, बात सबको समझ आई? 20 पॉइंट्स होंगे, बोलो। अच्छा, ऐसे अगर अब इस पर देखें तो कितने पॉइंट होंगे? सर 20। 0,20 से 0,1 तक, तो ये भी कितने पॉइंट होंगे? 20 पॉइंट्स होंगे कि नहीं? बस ये मुझे जरा मुद्दे की बात समझाएं, सब लोग होंगे? यस अब ध्यान से ऑब्जर्व करना एक खेल। अगर हम इसको यहाँ लें और इसको यहाँ ले लें तो ये एक स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा? सॉरी, हाँ, 20, 20, 21 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 21,21, बोलो, होगा? तो अब यहाँ यस। पर कितने पॉइंट होंगे? 20 पॉइंट्स। यहाँ पर भी इनसाइड कितने पॉइंट होंगे? 20 पॉइंट्स। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस स्क्वायर के अंदर कितने पॉइंट होंगे,
टोटल हर एक पॉइंट के करस्पॉन्ड टोटल कितने पॉइंट आएंगे जिनके कोऑर्डिनेट इंटीग्रल होंगे? बोलो, ये कितने पॉइंट आएंगे टोटल? 20 पॉइंट्स ये हो गए। हर एक लाइन पे कितने पॉइंट है? 400। हर एक लाइन पे कितने पॉइंट है? 20। हर एक लाइन पे कितने पॉइंट है? 20 है कि नहीं है? तो अब Yes. ऐसे समझो, ये है सिचुएशन। 20 पॉइंट इधर है, 20 पॉइंट इधर है, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए बताओ? 20 का स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बस ये बताओ, पहली चीज आ रही है ना? गुड, दैट इज 400। अब हमें चाहिए कहाँ पे पॉइंट? इस डायगोनल के नीचे के पॉइंट हमें चाहिए, हाँ या ना? डायगोनल पे कितने पॉइंट होंगे बताओ? हर एक लाइन, हर एक रो और एक कॉलम पर एक पॉइंट आएगा। हर एक रो एक कॉलम पर एक पॉइंट कहाँ आएगा? डायगोनल पे आएगा कि नहीं आएगा? टोटल कितनी रो और कितने कॉलम है आपके पास? 20 रो और 20 कॉलम है, तो हर एक कॉलम पर एक एक पॉइंट आता जाएगा। तो इस डायगोनल पे कितने पॉइंट आएंगे? 20। पॉइंट्स और डायगोनल कितने पॉइंट आ रहे हैं बताओ? 20। ये बात भी दिखी हम सभी को, बताओ। अरे बोलो भाई, यहाँ पर 20 पॉइंट हैं। बोलो, यहाँ पर भी 20 पॉइंट है, तो हर एक रो और एक कॉलम के करस्पॉन्ड डायगोनल पे कितने पॉइंट आएंगे बेटा? बताओ। 20 ठीक है। आप समझ गए? 20 पॉइंट ये हैं, 20 पॉइंट ये हैं, तो 20 क्रॉस 20 का सिस्टम है कि नहीं है ये? बोलो, तो एक रो और एक कॉलम पे कितने पॉइंट मिलते जाएंगे आपको? 20 मिलेंगे कि नहीं? नहीं समझे? Yes, sir. तो अगर हम क्या करें, पॉइंट्स बिलो द डायगोनल अगर देखो तो कितने होंगे? अब बस ये बताओ, टोटल पॉइंट कितने हैं? 400। 20 हटा दो और आधे कर दो, आंसर आ गया। यही पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल होंगे। भाई एक तरफ के पॉइंट चाहिए, टोटल इस बॉक्स में पॉइंट कितने बंद है? 400। 20 पॉइंट ये हटा दो, तो अब आधे पॉइंट यहाँ बचे, आधे पॉइंट यहाँ बचे, उसका हाफ कर दो तो एक तरफ के पॉइंट निकल आएंगे। आंसर इज 190। ये है काउंटिंग। काउंटिंग देखी कि नहीं स्मार्टली? बताओ। देखी सर। सर मैंने थोड़ा अलग किया था। तुमने बेटा हर रो के उससे भी पॉइंट कहता है। और फिर उनको ऐड करके सॉल्व किया होगा ना? हाँ एपी बन गई थी उससे। हाँ 19, 18, 17, 16 भाई, वैसे। उससे उससे आंसर ये आता 19 इंटू 20/2। हाँ भाई n इंटू n माइनस 1/2। सही है, बट ये देखो ना कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। n पॉइंट इधर है, n पॉइंट इधर है कि नहीं है? तो n क्रॉस n का सिस्टम बन गया। तो टोटल आंसर क्या हुआ? n स्क्वायर माइनस n/2। यही तुम्हारा भी आंसर होगा। यही था ना तुम्हारा आंसर? यस सर, इससे ट्राई किया था पर इससे हुआ नहीं तो दूसरा ट्राई किया था। कोई नहीं, अभी समझ में आया तो। यस सर। हमने क्या किया, नॉर्मल एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लिया है, बस स्मार्टली इतना काम किया। सही है। और ट्रायंगल के अंदर के पॉइंट काउंट कर लिए। तो स्क्वायर काउंट करेंगे तो सब कुछ सिमेट्रिक हो जाएगा, जो इधर होगा वही इधर होगा। तो हमने क्या किया, अंदर वाले टोटल पॉइंट काउंट कर लिए। अंदर वाले टोटल पॉइंट कितने आ गए? 400। उसमें डायगोनल के पॉइंट हटा लिए, तो अब आधे पॉइंट यहाँ आ गए, आधे पॉइंट यहाँ आ गए। एक हाफ में पॉइंट चाहिए तो जस्ट आधा कर दो, आंसर आ गया। एक तरफ पॉइंट चाहिए, जस्ट आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? बताओ, होता है कि नहीं? ये रोम्बस की प्रॉपर्टी तो सभी लोग जानते हैं ना? क्या ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस की? क्या ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में होती है या रोम्बस में? रोम्बस में। रोम्बस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये और ये साइड लेंथ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर। यानी कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर एंगल बाइसेक्टर। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी का इस क्वेश्चन में यूज किया है हमने। डन है? अच्छा, क्या हमें साइड दी हुई है? साइड के पैरेलल लाइंस दी हुई है।
बोलिए। पैरेलल है। बस, तो अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है ये बताओ। क्वेश्चन में हमें ये पता है कि दोनों डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, 2, 3 पे। मत अच्छा, ए पॉइंट कहाँ है वर्टेक्स से, ऑन द वाई एक्सिस है, तो हम ए वर्टेक्स को क्या ले सकते हैं, 0, लैम्डा ले सकते हैं कि नहीं। अरे हाँ या ना। अब ए वर्टेक्स या तो इस डायगोनल पे हो सकता है, सॉरी, ए वर्टेक्स या तो इस डायगोनल पे हो सकता है या इस डायगोनल पे हो सकता है, हाँ या ना। तो अगर हम किसी तरीके से दोनों डायगोनल का क्या निकाल लें, स्लोप निकाल लें, अगर हम क्या निकाल लें, दोनों डायगोनल का स्लोप निकाल लें, तो हम कहेंगे कि एक बार ए पॉइंट इस डायगोनल पे ले लो, एक बार ए पॉइंट इस डायगोनल पे ले लो, है कि नहीं। तो हमें ए की पॉसिबल पोजीशंस मिल जाएंगी और उसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ। तो अब हमारा एम क्या बचा, बोलो। अब हमारा एम क्या बचा, क्या निकालना बचा बताओ। स्लोप। स्लोप। अब डायगोनल इन दोनों लाइनों के पैरेलल हैं, तो इस लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है, 1, बोलो। और इस लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है, 7। तो अब एंगल, जो भी हाफ एंगल वाली लाइन बन रही है उसका स्लोप हमें चाहिए, ऐसा ही तो है ये देखो। अरे हाँ या ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज कनेक्ट कर पाए कि नहीं, मुद्दे की बात ये बताओ। ये जो डायगोनल्स आप खींच रहे हो ये इसी एंगल बाई सेक्टर के ही तो पैरेलल हैं। अरे बोलो। तो अगर हमें इन एंगल बाई सेक्टर का स्लोप मिल जाए तो क्या हम इन डायगोनल का स्लोप बता सकते हैं, बताओ। यस। तो बस हम मान लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ डायगोनल क्या है, m। तो अगर डायगोनल का स्लोप m है और डायगोनल बाइसेक्ट है तो डायगोनल इन एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, यहीं पे tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो। तो m-1 1 प्लस m, 7-n/1 + 7m दिख रहा है कि नहीं बताओ। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लगा दिया ना। हाँ वही बिना मॉड वाला फॉर्मूला लगाने की जो टेक्निक है, क्योंकि m की दो वैल्यू आएंगी ना, क्योंकि ऐसे कितने स्लोप पॉसिबल हैं, दो। एंगल बाई सेक्टर है ना, तो एक ये भी तो आ जाएगा, तो ये इसी में m की दो वैल्यू आ जाती है ना, नहीं समझे। क्योंकि m में क्वाड्रेटिक आ रही है ना, यहाँ से यहीं से दो वैल्यू m की आ जाएंगी। अरे हाँ या ना, पूरा खेल क्लियर हुआ ये बताओ। यस सर। नहीं समझे भाई सब लोग। तो बताओ यहाँ से इक्वेशन क्या बन रही है, 7m² - 7m + m-1, 7 + 7m - m + m², 6m² माइनस कितना m, 14 to 12m एंड -8। इसका मतलब कितना बचेगा ये, 3m² - 4m, नहीं 4 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 4। देखो क्या सही लिखा है क्या, बोलो। सर -m² राइट हैंड साइड पे। सर वो -14। अच्छा 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 अच्छा, ये -m² आएगा पहली चीज, तो ये बना के 8m² बनेगा, अभी ठीक है। तो यहाँ 4 आएगा ऐसा, अभी ठीक है। तो 4m² - 8m + 2m - 4, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे आप, 4m, अंदर क्या बचेगा, m - 2, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा m - 2। तो m की वैल्यू 2 और -1/2 आ जाएगी। देखो या तो स्लोप 2 आएगा या -1/2 आएगा। अब बताओ अगर हम p पॉइंट इसको कह दें तो स्लोप ऑफ pa कितना होगा, a पॉइंट 0, लैम्डा लिख ही चुके हो, तो लैम्डा -3/2 होगा कि नहीं होगा बताओ, लैम्डा -3/0 - 2। तो एक बार इसी स्लोप को किसके बराबर करेंगे, 2 के, एक बार इसी को किसके बराबर करेंगे, हाँ -1। तो यहाँ से जब 2 के बराबर करोगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा बताओ, 3 - 4, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है। और जब इसके बराबर करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, माइनस, तो लैम्डा की वैल्यू 3 + 1 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब पॉसिबल ए क्या होगा,
पॉइंट ए क्या क्या 0,1 0,1 एंड 0,4। देखो क्या सही समझ में आया, कैलकुलेशन नहीं आ रहा है? हाँ भाई सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 0,-1 आएगा। ओके देखिए क्या है, रोम्बस सेम, तो बस एक रोम्बस लेना है आपको। बन गया रोम्बस। रोम्बस में कंडीशन क्या है कि ये साइड है x प्लस वाई इक्वल टू ए, ये साइड है x प्लस 2y इक्वल टू 2a। तो ऑब्वियसली इसका जो एंगल बाई सेक्टर होगा, एंगल बाई सेक्टर्स ऑफ साइड्स अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, x प्लस 2y माइनस 2a का मॉड डिवाइडेड बाई √5 इक्वल टू x प्लस वाई माइनस ए का मॉड डिवाइडेड बाई √2। ये समझ में आया कि नहीं, कैसे लिखा मैंने, बोलो। अरे हाँ या ना, प्लस माइनस लगा देंगे तो एक एंगल बाई सेक्टर आएगा x प्लस 2y माइनस 2a बाई √5 प्लस x प्लस वाई माइनस ए बाई √2 इक्वल टू 0। एक एंगल बाई सेक्टर आएगा x प्लस 2y माइनस 2a बाई √5 माइनस x प्लस वाई माइनस ए बाई √2 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ, बोलिए। यस सर। अब ये दोनों एंगल बाई सेक्टर कहाँ से पास कर सकते, तो बोथ कर सकते हैं, बोथ पासेस थ्रू, कहाँ से भाई, 1,2 से। 1,2 दोनों में सेटिस्फाई करा दो, तो पहले में सेटिस्फाई कराओगे क्या आएगा बताओ, 5 माइनस 2a बाई √5 प्लस 3 माइनस ए बाई √2। दूसरे में सेटिस्फाई कराओगे क्या आएगा, 5 माइनस 2a बाई √5 माइनस 3 माइनस ए बाई √2 इक्वल 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2a का होल स्क्वायर बाई 5 माइनस 3 माइनस ए, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 3 माइनस ए ना या 2a, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 25 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 20 a माइनस 5 टाइम्स ऑफ 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 ए इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 3 a स्क्वायर माइनस 40 प्लस 30 माइनस 10a आ रहा है, देखो बोलिए, और 45 और 50 प्लस 5 इक्वल 0। इसी के रूट क्या आ रहे होंगे, a1 एंड a2। तो सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a कितना आ रहा है, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a कितना आ रहा है, 10/3। कैलकुलेशन ठीक है तो सही है, देख लीजिए भाई, आंसर ये आ गया, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इज 10/3। ए की वैल्यू निकालने में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो उससे बेटर है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू निकाल लो। भाई ए की जितनी वैल्यू पॉसिबल है वही तो होंगी। अब चाहो तो एक बार इससे सॉल्व करके a1 निकालो, इससे a2, दोनों को ऐड कर दो तो भी सेम आंसर आएगा, है कि नहीं। बट ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे जल्दी हो जाएगा, सीधा एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उसी क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे a1 a2, वहां से सीधा आंसर 10/3 लिख सकते हो। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। कॉन्सेप्ट समझे थे कि नहीं, हमने यहाँ से पास करने वाले दोनों एंगल बाई सेक्टर निकाले और उनको कहाँ से पास करा दिया, 1,2 से। तो हमें 1,2 से पास करने वाले दोनों एंगल बाई सेक्टर मिल गए, उससे हमने ए की पॉसिबल वैल्यू निकाल ली दोनों इक्वेशन से। अब या तो दोनों से सेपरेट a1 a2 निकालो फिर ऐड करो, या इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ए में क्वाड्रेटिक बना लो, उस क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट निकाल लो, दोनों बातें सेम है। कैलकुलेशन ठीक है तो आपने पढ़ा है ना कि वो इक्वी डिस्टेंस पे होती है। यस सर। तो इस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन से आप क्या समझे कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन L, ये क्या है, बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर है।
L1 एंड L2। तो बस हमें ये प्रूव करना है कि L जो है वो L1 और L2 का एंगल बाइसेक्टर है। ये कैसे प्रूव करोगे कि L L1 और L2 का एंगल बाइसेक्टर है, बताओ। L L1 और L2 का एंगल बाइसेक्टर ये कैसे प्रूव होगा? स्लोप से। भाई हमें इस लाइन का स्लोप पता है, हाँ या ना? हमें इस लाइन का स्लोप पता है, पता है कि नहीं? तो इस लाइन का स्लोप कितना है M1 बताओ? -24/7। इस लाइन का स्लोप M2 कितना है? -2/11। इस लाइन का स्लोप M3 कितना है? 4/3। 4/3। समझ में आया? और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये tan थीटा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो बस मॉड ऑफ tan थीटा निकाल लो। पहले वाले से कितना आएगा? A1 माइनस M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। क्या है, मेरी बात सही है? और दूसरे वाले से मॉड ऑफ tan थीटा निकालो, वो कितना आ रहा है? M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। दोनों को सॉल्व करके देखो क्या वैल्यू सेम आ रही है। हाँ भाई, मॉड ऑफ tan थीटा बताओ जल्दी से, क्या आ रहा है? क्या आया भाई? है 2 आ तो दोनों में 2 आ रहा है ना? Yes, sir. यस इसका मतलब क्या है? एंगल tan थीटा सेम आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। बोलिए, दिखा कि नहीं भाई? कॉन्सेप्ट बताओ। हम कह सकते हैं ना, L इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2। बोलिए, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बताओ। तो यानी कि हमने कॉन्सेप्ट में क्या लाइन सीख दी कि अगर एक लाइन L है जो कि L1 और L2 का एंगल बाइसेक्टर है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये L लाइन है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, दोनों का मॉड tan थीटा क्या आएगा? इक्वल आर सेम फॉर एनी लाइन विद इट्स एंगल बाइसेक्टर। कब? इफ L इक्वल टू 0 इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। इससे ज्यादा की जरूरत आपको होगी नहीं। समझ रहे हो कि नहीं ये कॉन्सेप्ट, बताओ। बोलिए, गुड। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, इसका पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट हिंट दे देता हूँ। इस सिचुएशन में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें तो आसान चीजें हैं, बट इन जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे ये और ये 3 पॉइंट हैं। ये पॉइंट मान लो x1 y1 है, ये पॉइंट मान लो x2 y2 है, और ये पॉइंट मान लो x3 y3 है। तो देखो, कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, हमें क्या निकालना है ये बताओ, बस मुद्दे की बात। एंगल बाइसेक्टर ही तो हमें निकालना है। एंगल बाइसेक्टर। हाँ, तो हमें ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना है, बस ये है प्रॉब्लम। हमें एक्सटर्नल नहीं, कैसा बाइसेक्टर निकालना है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, बताओ। तो ऑब्वियसली बाइसेक्टर इस वाले एंगल का ही होना चाहिए, क्योंकि बाइसेक्टर तो 2 होंगे ना, एक इस वाले एंगल का होगा, एक इस वाले एंगल का, और हमें इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो भाई, तब ये कैसे डिसाइड करोगे कि बाइसेक्टर इंटरनल है या एक्सटर्नल? तो हम क्या करते हैं, ऐसा बाइसेक्टर निकालते हैं हम हमेशा। भाई इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें और इसका मिड पॉइंट निकाल लें, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2। दिखा मिड पॉइंट? तो हम ऐसा बाइसेक्टर निकाल लो, कैलकुलेट सच बाइसेक्टर विच किसको कंटेन करता हो, बताओ। कंटेन किसको? x1 प्लस y2, y1 प्लस y3/2। अब ये तो डिसाइड कर लोगे ना, ये तो तरीका ही आपने सीखा है ना, कि ऐसा बाइसेक्टर आप कैसे निकालोगे जो x1 प्लस x3/2
और y1 प्लस y3/2 को कंटेन करे। ये कॉन्सेप्ट है ना आपके पास? यस नहीं है ना? तो बस ये एक जनरल थॉट हुआ। अगर आपको कभी भी इंटरनल क्यों, अच्छा मान लो हमें एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर निकालना हो तो हम क्या काम करेंगे? नॉट कंटेन। नॉट डर करके, नहीं होता। है ना? ये जनरल कॉन्सेप्ट हुआ। किन्हीं भी 3 पॉइंट के लिए आप कहीं भी फंसेंगे, अगर आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में डिफरेंशिएट करके चीजें निकालनी है तो उसका ये तरीका होता है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। डन है? इस क्वेश्चन में वैसे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, बट ये क्वेश्चन बाय लैंग्वेज थोड़ा सा आसान है। अगर हम थोड़ा सा ज्योमेट्री देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के पॉइंट्स बहुत आराम से दिए हुए हैं ना, सारे स्टैंडर्ड पॉइंट है। भाई एक पॉइंट क्यू दिया हुआ है 0 0, है कि नहीं? इसके बाद एक पॉइंट पी दिया हुआ है -1, 0, और एक पॉइंट आर दिया हुआ है 3, 3√3। ये है सिचुएशन, और हमें इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। किस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालना है? पी क्यू आर का। बोलिए भाई, तो जो पी क्यू आर का एंगल बाइसेक्टर होगा वो कुछ ये लाइन होगी, यही तो है। बताइए भाई। अब ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे ड्रॉप करें तो ये एंगल कितना आ जाएगा बताओ? ये लेंथ 3 आएगी, ये लेंथ √3 आएगी। अगर हम इस एंगल को थीटा बोले तो tan थीटा √3 आएगा, जहां पे थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो ये पूरा टोटल एंगल कितना आ जाएगा? 120। तो आधा एंगल कितना आ जाएगा? 60। अब ये 60, ये 60, तो यानी कि स्लोप ऑफ एंगल बाइसेक्टर कितना मिल गया हमें? बोलो। tan 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -√3। बताओ। यस सर। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कितना हो गया? y/x इज इक्वल टू -√3। दिखा, क्योंकि 0 0 से पास कर रहा है, यानी y प्लस √3x इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नहीं समझे कहानी? तो ये केस थोड़ा सा आसान हो गया, समझ गए कि नहीं? बोलिए। अच्छा, इन जनरल अगर 3 पॉइंट होते तो कौन सा बाइसेक्टर निकालते जो इसके मिड पॉइंट को कंटेन करता है? अब ये लाइन की इक्वेशन निकाल लेते 2 पॉइंट से, ये लाइन की इक्वेशन। अब ये हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए था, दोनों लाइनों की इक्वेशन आ जाती, हाँ या ना? इसके बाद ऐसा बाइसेक्टर निकाल देते जो इसके मिड पॉइंट को कंटेन करता है। वो काम तो आपने निकालना सीखा ही है, वही बाइसेक्टर आपका आंसर हो जाता। क्या बोलते हो भाई? बोलिए। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? नहीं आया तो ये बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया? बोलिए। अरे हाँ या ना बताओ। यस सर। गुड। अच्छा, इसी को करने का एक शॉर्टकट है, इसी टाइप को करने का एक शॉर्टकट मेथड है। अब वो मेथड देख लो। उसमें आपने एंगल बाइसेक्टर के बारे में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एंगल बाइसेक्टर किस में डिवाइड करता है? एंगल मेकिंग साइड में। याद आया किसी को? नहीं? यस सर। x2 y2 और c पॉइंट आपको दिया हुआ x3 y3। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये लेंथ निकल आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये लेंथ निकल आएगी, आ जाएगी। बोलो। यस अब जैसे आप a का एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो वो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये जो d पॉइंट होगा C/B में। C/B में। तो क्या हम d पॉइंट निकाल लेंगे यस सर। और फिर AD लाइन की इक्वेशन निकाल लो। ये आसान पड़ेगा कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना? बोलिए। एक बार आपने D पॉइंट निकाल लिया, A पॉइंट आपको पता ही है, इसके बाद एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया? सेम एज AD लाइन। बस AD लाइन की इक्वेशन निकाल के अपना आंसर दे दो। ये शॉर्टकट हो गया। क्या ये शॉर्टकट हमको समझ में आता है? बताओ। क्या ये शॉर्टकट हमको समझ में आता है? बस, तो ये शॉर्टकट निकाल के आप अपना आंसर दे सकते हैं। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। समझ में आ रहा है कि नहीं?
इन दोनों पॉइंट को पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से ये दोनों लाइन निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इसी रेशियो में डिवाइड करेगा ये, तो डी पॉइंट निकाल लेंगे। कैसे? इन दोनों पॉइंट को C/B में डिवाइड करता हुआ इंटरनली निकल आएगा ये पॉइंट। बोलो अरे हाँ या ना। और इसके बाद सीधा ए और डी पॉइंट पता होगा, आंसर लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट पी से हम समझते क्या है? सबसे पहले हम उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। सही है कि भाई किसी पॉइंट का लोकस आपको निकालना है तो मतलब उस बात का मतलब क्या है? व्हाट इज लोकस ऑफ पॉइंट पी। सही है ना? कि लोकस ऑफ पॉइंट पी कहते हैं कैसे? क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट होता है, सही है ना, मतलब पाथ ट्रेस बाय अ वेरिएबल पॉइंट P within a given condition is called locus of point P। मतलब कोई एक पॉइंट P है, कोई एक पॉइंट P है, वो एक पाथ ट्रेस करता है, मतलब वो चलना शुरू करता है, वो भी एक गिवन कंडीशन में, तो उसका जो पाथ होता है वही लोकस ऑफ पॉइंट P होता है। समझ में आया? मतलब कोई भी पॉइंट एक गिवन कंडीशन में मूव करता है, तो मूव करने में जितने भी पॉइंट P आते हैं, उन सारे पॉइंट P को ज्वाइन करने के बाद जो पाथ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? लोकस। जैसे देखो, ध्यान देना, एक फिक्स पॉइंट है, क्या है भाई? जैसे हमने कहा कि एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब इस फिक्स पॉइंट से, ये एक फिक्स पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट 2,3 है, ठीक है। ये एक वेरिएबल पॉइंट है P H, के। इस फिक्स पॉइंट से इस वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो हमेशा 2 है। अब ये पॉइंट मूव करता जाएगा 2 यूनिट डिस्टेंस पे। भाई हर बार हमको ये डिस्टेंस कितनी रखनी है? 2। पॉइंट जहां भी जा रहा हो उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस हमको कितनी रखनी है? 2। तो ऐसे जितने पॉइंट आपको मिलते जाएंगे, उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आप एक ज्योमेट्री बनाओगे कि नहीं? बताओ। Yes, sir. Circle. यस सर, सर्कल। वही जो ज्योमेट्री बनेगी, ऐसे जितने भी पॉइंट हमको मिलते जा रहे हैं, उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक ज्योमेट्री बनाएंगे। तो ये ज्योमेट्री क्या हुई? उन सारे P पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, यानी जितने भी ऐसे P पॉइंट थे, सारे P पॉइंट को ज्वाइन करते गए हम, है कि नहीं? जिनकी इससे डिस्टेंस क्या थी? कांस्टेंट थी। तो उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो पाथ ट्रेस हुआ, इन सारे P पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो पाथ ट्रेस हुआ, उसी पाथ को, यानी उसी पाथ को हमने लोकस ऑफ पॉइंट P कहा कि नहीं? बात समझे? तो हमें क्या करना है? जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन कितने स्टेप में होता है? 3। स्टेप 1 क्या हुआ? हम पॉइंट P ले लेंगे H, K, वही वेरिएबल पॉइंट। सही है? हमने वेरिएबल पॉइंट क्या ले लिया बताओ? H, K। अगर H और K क्वेश्चन में नहीं है तो स्टेप 2 हमने क्या किया? यूज द कंडीशन, जो कंडीशन है समझ गए कि नहीं? फॉर P H, K कंडीशन यूज की, और एक हमने इक्वेशन निकाली, फाइंड इक्वेशन जिस इक्वेशन में H हो, K हो और कांस्टेंट हो, कोई वेरिएबल ना हो। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब हमने P पॉइंट के लिए वो कंडीशन यूज की जिसपे P पॉइंट मूव कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो भाई। नहीं समझे? अरे हाँ या ना जवाब दो। सर एग्जांपल, क्या? सर एग्जांपल दे दीजिए। बोलिए भाई, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वो कंडीशन यूज की और ये इक्वेशन निकाल दी।
इसके बाद लास्ट स्टेप, स्टेप 3 में क्या करते हो बताओ? h को किससे रिप्लेस करते हो? x से। और k को किससे रिप्लेस करते हो? y से। इसके बाद फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। ये हुआ खेल जिसमें हमें लोकस निकालना है इस कंडीशन को यूज करते हुए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो हमें क्या क्या काम करना है बोलिए? सबसे पहले पाथ ट्रेस करना है वेरिएबल पॉइंट का विद इन अ गिवन कंडीशन। समझ रहे हो कि नहीं? और वो गिवन कंडीशन को कैसे यूज करना है? सबसे पहले हमें पॉइंट एज्यूम करना है, उस कंडीशन को लगाना है और एच के और कांस्टेंट में एक इक्वेशन निकालनी है। एच को एक्स और के को वाई लिख के इक्वेशन ऑफ लोकस लिखना है। ये 3 स्टेप है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन था, देखो इसमें क्या था? वेरिएबल पॉइंट हमने पी माना, एच कॉमा के। कंडीशन क्या है इस पी पॉइंट की? कि इस ये पी पॉइंट ऐसे चल रहा है कि इस पी पॉइंट की 2,3 से डिस्टेंस कितनी है बताओ? 2। ये पी पॉइंट ऐसे चल रहा है कि इसकी 2,3 से डिस्टेंस कितनी है? 2। तो पहला स्टेप हमने क्या किया? मतलब लोकस ऑफ पॉइंट पी फॉर विच इट्स डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम 2,3 इज 2। ये आपको बताना है। तो ये हो गई आपके लिए क्या? ये क्या हो गई आपके लिए? कंडीशन हुई कि नहीं हुई बताओ? इट डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 इज 2। बोलो। बस इसी कंडीशन को आपको यूज करना था। तो पहले आपने पी पॉइंट एच कॉमा के माना, फिर अगले स्टेप में आपने कंडीशन लगाई कि h माइनस 2 का होल स्क्वायर k माइनस 3 का होल स्क्वायर ये डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर है? 2 है। अब जैसे इसी इक्वेशन को आप देखेंगे तो h माइनस 2 का होल स्क्वायर k माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे h k और कांस्टेंट, इसके अलावा कुछ और है बताओ? नो सर। तो बस अगले स्टेप में आप h को किससे लिख दोगे? x से। और y को किससे k को किससे लिख दोगे? y से। यही आपका क्या आ गया बताओ? लोकस। क्या ये बात समझ में आई? ये बताओ। यस सर। मतलब हमें सीधा वो कंडीशन लगानी है और उस कंडीशन में वो चेंजेस तब तक करने हैं जब तक आपकी इक्वेशंस में क्या ना आ जाए। बोलिए। कंडीशन में चेंजेस ऐसे करने हैं कि आपकी इक्वेशन में क्या आ जाए? एच के और कांस्टेंट आ जाए। के और कांस्टेंट। बस जैसे ही एच के और कांस्टेंट आएगा तुरंत एच को एक्स और के को वाई से रिप्लेस करके हमें अपना आंसर लगा देना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलिए। तो लोकस का मतलब समझे? हमें जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उस वेरिएबल पॉइंट को एच के लेना है, कंडीशन लगानी है और एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें एच के और कांस्टेंट आए। यही सबसे टफ प्रोसेस है पूरे उसका। पहले कंडीशन देखना, उस कंडीशन को यूज करते हुए एच के और कांस्टेंट में रिलेशन निकालना। बस जैसे ही आपका रिलेशन एच के और कांस्टेंट में आएगा तुरंत एच को एक्स और के को वाई से रिप्लेस करेंगे। अगर एच और के मान लो क्वेश्चन में एच और के का इन्वॉल्वमेंट है तो वेरिएबल पॉइंट दूसरा कुल ले लो, अल्फा बीटा ले लो। तो अल्फा बीटा और कांस्टेंट में रिलेशन निकालो। वो तो जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। मेरी बात समझ गए कि नहीं? मतलब यहाँ जो पॉइंट लेंगे उन्हीं और कांस्टेंट को लेकर ही आपको रिलेशन निकालना है बस। यानी इस रिलेशन में सिर्फ एच और के वेरिएबल होने चाहिए। तो ये ना, तभी तो एच और के की वैल्यू रखते जाओगे और पाथ मिलता जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं? ये बोलो करना क्या होता है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? भाई एक पॉइंट का लोकस आपको निकालना है। कंडीशन क्या है? यही तो है कंडीशन कि उस पॉइंट की डिस्टेंस 2,4 और वाई एक्सिस से इक्वल है। बोलो भाई। इतनी तो है कंडीशन कि पॉइंट की डिस्टेंस कहां से इक्वल है बताओ? y एक्सिस और 2,4। वाई एक्सिस और 2,4 से। तो बस वाई एक्सिस और 2,4 से पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल कर देनी है। तो ये रहा वाई एक्सिस। बोलिए। और ये रहा वेरिएबल पॉइंट P जिसको हमने h के मान लिया है। उसकी डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है? 2,4 से। और कहाँ से निकालनी? y एक्सिस से। तो y एक्सिस से वो कितनी डिस्टेंस पे होगा? ये h होगी कि नहीं डिस्टेंस बताओ? तो यही दोनों डिस्टेंस हमें इक्वल करनी है। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब जो PA डिस्टेंस होगी वो मॉड h के बराबर होगी। होगी। और ये डिस्टेंस कितनी आएगी? h माइनस 2 का होल स्क्वायर k माइनस 4 के होल स्क्वायर का रूट। और यही किसके बराबर आएगा? मॉड h।
दोनों साइड स्क्वायर कर दो। h-2 का होल स्क्वायर k-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। इसी को अभी hk का रिलेशन ही तो आया, नहीं आया बताओ? क्या ये hk का रिलेशन आया? इसी को सॉल्व कर दो। क्या कहते हो भाई? यस क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? ये बताओ, मुद्दे की बात नहीं आई थी? ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? h को x और k को y रख दो। तो लोकस बताओ क्या आ रहा है? तो वाई स्क्वायर हम्म, -8y माइनस 4x प्लस 20। +20 इक्वल टू 0। यही आंसर हो गया। क्या एक तरीका समझे कि नहीं? कंडीशन कैसे लगाई ये दिखी कि नहीं? नहीं समझे भाई? आपने कहा कि वेरिएबल पॉइंट जो है वो p है, h कॉमा k। कंडीशन क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें -5,1 और 3,2 को, तो ये जो वेरिएबल पॉइंट है उस पे कितना एंगल बना रहे हैं? 90। ये है कंडीशन। ये हमेशा इस वेरिएबल पॉइंट पर कितना एंगल बनाते हैं? 90। तो इस वेरिएबल पॉइंट का लोकस बताना ये है। तो कंडीशन क्या हुई बताओ? स्लोप का प्रोडक्ट -1। बस, तो स्लोप ऑफ एपी लाइन निकालो, स्लोप ऑफ बीपी लाइन निकालो, दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दो। एपी लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? k-1 अपॉन h+5। बीपी लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? 2 माइनस k अपॉन 3 माइनस h। देख लो आराम से, यही -1 होना चाहिए। बोलिए, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा बताओ? अगर आप माइनस कॉमन कर लो तो k-2 k-1 प्लस h-3 h+5 इक्वल टू 0। ये आ रहा है देखो। अब यही h और k आ गया, बस h को x और k को y से रिप्लेस कर दो। यही आपका आंसर हो गया। क्या आंसर आया बताओ? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और शायद माइनस का 3y 2 और माइनस का 13 इक्वल टू 0। देखो ये आंसर आ रहा था क्या? अरे बोलो भाई, देखिए भाई, क्या यही आंसर आ रहा है? बोलिए। यस तरीका समझे कि नहीं? कंडीशन कैसे पहचानी मैंने, ये दिखा नहीं दिखा सबको? बोलिए भाई। ऑब्वियसली कंडीशन यही तो थी कि ज्वाइनिंग पॉइंट दिस सबटेंड राइट एंगल एट मूविंग पॉइंट। तो जो मूविंग पॉइंट h कॉमा के वहां पे राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल बन रहा है मतलब इस लाइन और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करना है। वही आपको h और k का रिलेशन निकाल लेना है। अब इस रिलेशन में h है, k और कांस्टेंट है, खत्म। देखिए, जब भी आपसे ये कहा जाए कि एक वेरिएबल लाइन है, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है a और b पे, सही है ना? तो तुरंत आप लाइन को क्या ले लो? इंटरसेप्ट फॉर्म में। लाइन को किस में ले लो? इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो किसको कट कर रही है? कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो तुरंत आप लाइन को क्या लोगे? x/a y/b इक्वल टू 1। अच्छा, ये लाइन लेने का बेनिफिट क्या होगा? हमें ये पता चल जाएगा कि x पे इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? पॉइंट a,0। y पे इंटरसेप्ट पॉइंट 0,b आ रहा है। डन है भाई ये मामला? बताओ। अरे हाँ है ना? अच्छा, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? 6/5 से। तो इसका मतलब 6/5a प्लस 6/5b इक्वल टू 1 होगा। यानी कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 5/6 होगा। ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन में हमें a और b हटाना है। अब इस रिलेशन में हमें क्या हटाना है? a और b, उसी पे दिमाग लगाना है। अच्छा, अब कंडीशन क्या है वो देखो। कंडीशन ये है कि जो ए बी है, वो जो पी पॉइंट है, वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में।
तो जो वेरिएबल पॉइंट P है वो AB सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट को H के ले लो। अब बताओ P पॉइंट में क्या आएगा, H इज इक्व टू A/3 और K इज इक्व टू 2B/3 आएगा। तो यहां से हम A को 3H लिख सकते हैं और B को 3K/2 लिख सकते हैं। बस यही रिलेशन में यहाँ रख दीजिए। जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो देखो H और K का रिलेशन आ गया कि नहीं। 1/3H 2/3K इज इक्व टू 5/6। यहां से क्या आएगा, K प्लस 2H। दिखा, बोलिए, इज इक्व टू 5, यहाँ से HK/2। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 2K प्लस 3H इज इक्व टू 5HK। बस HK को X और K को Y से रिप्लेस कर देंगे तो आपका लोकस तुरंत क्या निकल के आएगा, बोलो बताइए। 2 टाइम्स ऑफ 3X प्लस Y इक्वल टू 5XY, सॉरी 2X प्लस Y आएगा। देखो भाई आंसर यही आ रहा है। क्या ये प्रोसेस हमें समझ में आया, ये बताओ मुद्दे की बात, बोलिए। कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो वो बताओ, बोलो भाई। क्या क्यों किया, ये बात समझ में आई, बोलिए। क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक वेरिएबल लाइन कट कर रही थी तो तुरंत वेरिएबल लाइन को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में मान लिया। इसमें 6, y 5 से पास कर रही, वो सेटिस्फाई करा के एक रिलेशन ए और बी में निकाल लिया। अब हमें बस इस ए और बी को एच के टर्म में निकालना था। उसमें हमें कंडीशन दी हुई थी कि ए बी सेगमेंट को जो वेरिएबल पॉइंट पी है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 2:1 के रेशियो में ए और बी पॉइंट पता ही है, एच के में ये पॉइंट आ ही गया है तो सीधा 2:1 वाला रेशियो लगा दो। तो 2 × 0 1 × A/3, 2 × B 1 × 0/3। यहाँ से A की वैल्यू 3H आ गई, B की वैल्यू 3K आ गई, यही हमने रिप्लेस कर दिया। क्योंकि इसी रिलेशन से तो HK का रिलेशन निकलेगा। इसमें A और B अगर HK के टर्म में आ जाए तो काम हो जाएगा। बस A और B को HK के टर्म में निकाल के रिप्लेस कर दिया। इसके बाद तो यही रिलेशन आंसर में आ जाएगा, क्योंकि इसी में H और K आ रहे हैं। इसी को थोड़ा सॉल्व करके H को X और K को Y रख दिया, दैट्स इट। क्या ये कॉन्सेप्ट हमको, रॉड रखी हुई है दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के, दो में दोनों उसके एंड है। तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर दोनों एंड की हम बात करेंगे तो लाइन जो को हम किस फॉर्म में ले सकते हैं बताओ। ये लाइन इंटरसेक्ट फॉर्म में ले लो। तो ये तो जो clear लग रहा है। तो ये A,0 हो जाएगा और ये 0,B हो जाएगा, हाँ है ना। अब जो रेशियो है P पॉइंट का वो कितना है ये बताओ। ये तो P पॉइंट है, वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। दिखा क्या। अच्छा, इसमें कंडीशन दी हुई है, जो रॉड है उसकी लेंथ L दी हुई है, सही है। तो रॉड की लेंथ दी हुई है तो A और B का रिलेशन यहाँ क्या दिया हुआ है, A² + B² = A² L²। + B² = L², ये रिलेशन है। अब तो बाकी रेशियो से रिप्लेस कर ही लोगे। 1:2 का रेशियो है तो इसका मतलब H की वैल्यू क्या आएगी 2A/3 और K की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ B/3। यहाँ से A क्या निकालोगे 3H/2, B क्या निकालोगे 3K। यही उठा के यहाँ रख दो रिलेशन में। H²/4 9K² = L²। समझ में आया। बाद में H को X और K को Y से रिप्लेस करोगे तो लोकस कितना आ जाएगा, x² + 4y² = 4L²/9। देखो क्या यही आंसर है बताओ। नहीं समझे कैलकुलेशन, चलिए देखिए क्वेश्चन में करना क्या था। एक फिक्स पॉइंट A है ना, और एक वेरिएबल पॉइंट 2t, 0 है। वैसे इस डायग्राम बना लेते हैं, बिना डायग्राम बनाए भी हो जाएगा, इसे कोई जरूरत नहीं है इसकी, बट चलो बना लेते हैं। और यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट है B 2t, 0। AB का आपने खींचा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि y एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पे, R पे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। ये M है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कितना आ गया T,2। मिड पॉइंट T,2 ही आएगा ना। Yes sir. तो
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ जरा, बोलो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बोलिए जरा। y माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस टी इक्वल टू कितना आएगा ये? इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा अगर लिखोगे तो? So -t/2. मतलब 4 माइनस 0/n माइनस 2t कितना आ रहा है? माइनस t/2. 2/t ना बेटा। अच्छा इसका स्लोप बोलिए भाई, यही तो आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो वो 4 2t माइनस - 0 अपॉन 0 - 4 होगा। क्यों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा ना, तो 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 2t, तो माइनस 2/t, तो ये स्लोप t/2 आएगा ऐसा। अरे बोलो यार, Yes. हाँ या ना? अच्छा इसको सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि जरूरत नहीं है। तो इसके बाद r पॉइंट कितना होगा जहां पर ये y एक्सिस को कट कर रहा होगा? y एक्सिस की इक्वेशन आप कितनी लिखते हो? x इक्वल टू 0। तो बस यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दो। जैसे x इक्वल टू 0 रखोगे तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो y की वैल्यू 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। r पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, देख लो। अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब m और r का मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है? पी एच के, जिसका लोकस आपको निकालना है। तो इसका मतलब 2h की वैल्यू कितनी हो गई? t, और 2k की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 2 प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है? 2h। दिखा कि नहीं बताओ? और यहाँ से अगर हम देखें तो 4k कितना आ गया? 8 माइनस टी स्क्वायर। बस यही t की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 4k कितना आ गया? 8 माइनस 4h स्क्वायर। 4 कॉमन लेके हटा दो, तो ये आ गया। 4 कॉमन लेके हटाएंगे तो k इक्वल टू 2 माइनस -2 H square. एच स्क्वायर। अब h और k का रिलेशन आ गया, h को x और k को y से रिप्लेस कर दो, तो लोकस कितना आ जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 2। नहीं क्या? Yes, sir. यही प्रूफ करना था हमको, लग रहा। दिखा तरीका? बोलो तरीका समझ भाई। हमसे कहा गया था ए और बी दो पॉइंट है, उनका मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लिया, हाँ या ना? वो चॉइस है आपकी, आप कैसे भी लिख सकते हो। डायरेक्ट रिजल्ट भी मैंने लिखवाया है, वैसे भी लिख सकते हो। उसका वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट निकालना है, तो एक्स की वैल्यू 0 रख के वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया, तो आपको ये मिल गया पॉइंट। एम और आर दोनों पॉइंट मिल गया, दोनों का मिड पॉइंट ही पी है। अब मिड पॉइंट तो पता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। यहाँ से क्या एलिमिनेट करना है हमें? t, क्योंकि हमें किसका रिलेशन चाहिए? h और k। यहीं से t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो t एलिमिनेट हो गया। जैसे ही t एलिमिनेट हुआ, h और k का रिलेशन आ गया, उसमें h को x और k को y से रिप्लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात हमें समझ में आई? ये बताओ। भाई एक पॉइंट p है और ये लाइन हो गई y इक्वल टू x, ये लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 2, और एक वेरिएबल पॉइंट p से एक लाइन खींच दी गई है। मान लो ये रहा वेरिएबल पॉइंट h कॉमा k, जिससे x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो y इक्वल टू k आ जाएगी। अब ये लाइन हो गई x इक्वल टू वाई, तो ये a पॉइंट मिल जाएगा। बोलिए, ये b पॉइंट मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 पे, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन c निकाल लो। तो फॉर c पॉइंट क्या करोगे? x प्लस वाई इक्वल टू 2 और y एक्सिस सॉल्व करोगे तो c पॉइंट 1,1 आ रहा है। फॉर a पॉइंट क्या करोगे? y इक्वल टू k और x इक्वल टू वाई सॉल्व करोगे तो a पॉइंट k कॉमा k आ रहा है। अरे हाँ या ना? फॉर b पॉइंट क्या करोगे? y इक्वल टू k और x प्लस वाई इक्वल टू 2 सॉल्व करोगे। दिख रहा है कि नहीं? तो जैसे ही y को k रख दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस k कॉमा k। क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आए हमको? बस ये बताओ। अरे हाँ या ना? अब एरिया निकाल लो, तो एरिया कितना आता है बताओ? 1/2। बोलिए, 1 1 1 k k 1 2 माइनस k 1। याद आया ये मेथड की नहीं? यही एरिया आपको 4h स्क्वायर दिया, एच के का लोकस आ गया। अरे हाँ या ना? मेथड समझाओ, समझ गए होगे मेरी बात?
बोलिए। तो 8h² किसके बराबर आएगा, सिंप्लीफाई कर लो तो k माइनस k माइनस 2 प्लस k और प्लस k² माइनस 2k प्लस k²। यहीं से आंसर आ जाना चाहिए। 2 माइनस 2k² माइनस 2k, 2 कॉमन लेके ही हटा दो तो 4h² इक्वल टू k² माइनस 2k प्लस 1। बस h को x और k को y से रिप्लेस कर दो तो लोकस कितना आ गया बताओ, 4x² माइनस y² प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। क्या है बात, सबको समझ में आ रही है? ये बताओ कैसे किया गया। बस एरिया निकाल के 4h² के बराबर किया गया था। अरे हाँ या ना, क्या हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हैं बताओ? सॉल्व हुआ, समझ पाए कि नहीं, पहले तो ये बताओ। एक लाइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट बोलने का ही मतलब है कि अगर आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए और बी लिखेंगे तो आपको साइन पता होना चाहिए। तो x/a y/b इक्वल टू 1 है, तो ये वाला पॉइंट जो है क्या है, -a,0। दिखा कि नहीं? क्योंकि ये a नेगेटिव होगा तो डिस्टेंस के लिए इसको पॉजिटिव कर लेंगे, और ये वाला क्या बोलेंगे, 0,b। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, a है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, b है। मेरी बात समझे कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना। अब आपसे कहा गया है कि हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट लेंथ मेड बाय द एक्सिस इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब a प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है, k। ये क्वेश्चन में दे रखा है k कांस्टेंट है। अब आपसे कहा गया है कि आपको लोकस निकालना है किसका, सरकम सेंटर का। अच्छा, पहला सवाल, इसका सरकम सेंटर कहाँ होगा इस ट्रायंगल का? हाइपोटेनियस में। Yes. यानी हाइपोटेन्यूस, यानी ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो बस ए बी का मिड पॉइंट ही है, वही पी है। अच्छा, इसमें अल्फा बीटा मान लो पी को। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो अल्फा होगा वो -a/2 होगा और जो बीटा होगा वो b/2 होगा। ए की जगह हम -2 अल्फा लिख सकते हैं और बी की जगह 2 बीटा लिख सकते हैं। बस यही दोनों रिप्लेसमेंट लगा दीजिए। तो -2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज कांस्टेंट के। दिखा क्या सबको? बाद में अल्फा को x और बीटा को y से रिप्लेस कर दीजिए। तो -2x प्लस 2y इक्वल टू के। तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। यही आपका आंसर होगा। क्या ये आंसर सबको समझ में आया बताओ? अच्छा, इसमें चूंकि के कांस्टेंट खुद ही इन्वॉल्व हो गया था तो पॉइंट को हमने क्या मान लिया, वेरिएबल पॉइंट को। बोलिए, h, k। बस ये थोड़ा सा चेंज था। बाद में सारा रिप्लेसमेंट उसी हिसाब से हमने लगा दिया, h को x और k को y से रिप्लेस कर दिया। क्या ये बात हमको? चलिए, तो क्या करना है क्वेश्चन में, कुछ कर पाए कि नहीं? फिगर नहीं क्लियर हो रहा। फिगर नहीं, ना बनाओ फिगर, क्या दिक्कत है बताओ? जहां फंसना चाहिए था नहीं बनाओ भाई फिगर। फिगर की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। कौन सा फिगर क्लियर कर रहा हो? ये लाइन है देखो, बोलिए। ओरिजिन से एक लाइन पास कर रहा है, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। ऐसी सिचुएशन है। इसको a पे कट कर रहा है, इसको b पे कट कर रहा है, यही तो है। अरे बोलो भाई, कंडीशन दी हुई है एक p पॉइंट का लोकस निकालना है। p पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी ले लो, h, k। कंडीशन ये है कि 2/OP इक्वल टू 1/OA प्लस 1/OB है। ये कंडीशन लगानी है। तो P का लोकस क्या होगा ये बताना है। दिखा कि नहीं भाई, करना क्या है? बोलिए भाई, कंडीशन दिखी कि नहीं आपको? बोलो भाई, कंडीशन दिख गई?
Yes, sir. अब लगाओ। Yes, sir. बस खत्म। मान लेते हैं कि जो OA डिस्टेंस है वो कितनी है, R1, जो OB डिस्टेंस है वो कितनी है, R2, OP डिस्टेंस तो हमें दी हुई है h² + k²। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, k/h, इसी को हम क्या कह देंगे, tan थीटा। यहाँ से हमें sin थीटा कितना मिलेगा, k/√h² + k²। cos थीटा कितना मिलेगा, h/√h² + k²। अब बताओ पॉइंट ए कितना होगा, बोलो। 0 0 से R1 यूनिट डिस्टेंस पे, तो 0 + R1 cos थीटा, 0 + R1 sin थीटा। तो ए पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, R1h/√h² + k² एंड R1k/√h² + k²। और ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x + y = 10 पे लाई करा दो। तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10√h² + k²/h + k। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। ऐसे अगर आप पॉइंट बी की बात करेंगे तो पॉइंट बी कितना होगा, 0 + R2 cos थीटा एंड 0 + R2 sin थीटा। तो ये कहाँ लाई करे, इसको भी लिख दो। क्या लिखोगे, बी पॉइंट क्या लिखोगे, R2h/√h² + k², R2k/√h² + k²। लिखेंगे कि नहीं, इसको कहाँ लाई कराएंगे, x + y = 20 पे। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√h² + k²/h + k। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2/OP = 1/R1 + 1/R2, ये गिवन है। बस यही दोनों वैल्यू यहाँ रख दो उठा के। जैसे रखोगे क्या आएगा, 1/√h² + k² = h + k/10, h + k/20, और कॉमन क्या आएगा, √h² + k²। इसी को आप कैंसिल कर दोगे यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से 2h + k, 2k + h + k = 20। बोलो भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कैलकुलेशन कहीं पे देखो। एक 10, अच्छा ये 2p दिया होगा ना, ये 2 = 2 × 20। तो यहीं से आ जाएगा 3h + 3k = 40। आ गया कि नहीं आंसर, बताओ। तो 3x + 3y = 40, ये आंसर हो गया। दिखा कि नहीं, बताओ। अच्छा ये प्लस माइनस क्यों दिया हुआ है पता है, क्योंकि P पॉइंट यहाँ भी हो सकता है और P पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, तो ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसीलिए वो प्लस माइनस में आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं। मुद्दे की बात ये है, हमें R यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट डिस्कस करना था। थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखो, ये एक फैमिली ऑफ लाइन है, अरे हाँ या ना बोलो। तो x + 2 + लैम्डा टाइम्स ऑफ y - 4 = 0, ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, यानी ये हमेशा -2, 4 से पास करती है कि नहीं, बोलिए। अच्छा 2x + y = 0 को ये पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बताओ, बोलिए। तो ऑब्वियसली फैमिली ऑफ लाइन का एक पॉइंट तो यही हो गया ना, यहीं पे, तो ए पॉइंट यही हो गया। अच्छा इसी से एक और लाइन पास कर रही है, बोलो भाई, जो कि इस वाली लाइन को भी कट कर रही है, x + 3 को, और इसी के मिड पॉइंट का लोकस आपको बताना है। ये है क्वेश्चन। नहीं समझे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी भाई, यहाँ से जो दो लाइनें पास कर रही हैं, है कि नहीं, उनकी ये फैमिली ऑफ लाइन है जो कि इस लाइन और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इसी सेगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस बताना था। बेनिफिट क्या है कि ये लाइन जिस पॉइंट से पास, ये फैमिली जिस पॉइंट से पास करती है, वो पॉइंट भी इनमें से एक लाइन पे है, तो ऑब्वियसली इस लाइन के साथ तो इंटरसेक्ट वही वाला पॉइंट दे देगा ना। नहीं समझे, ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी थी। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा ना। अब ए पॉइंट तो हमको मिल गया है,
-2, 4 बी पॉइंट इस लाइन पे है तो, और ये मिड पॉइंट है तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा 2h + 2 अपॉन 2k - 4, और ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई, नहीं समझे? तो यहां से क्या आएगा 2k - 4 = 2h + 2 + 3, बाद में h को x और k को y से रिप्लेस कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? 2x + 5 = 2i - 4, यानी 2x - 2i - 9 = 0। क्या कहते हो? सर हाँ बेटा, सर ये लाइन का मतलब बता दीजिए, कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑन द लाइंस दिस एंड दिस। सर दोनों में इंटरसेप्ट कट कर रहा है या फिर एक पे? क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। कट्स द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन, भाई इसकी एक फैमिली ऑफ लाइन ली गई है, वो फैमिली ऑफ लाइन इन दोनों लाइनों के बीच में एक इंटरसेप्ट बना रहा है, उस इंटरसेप्ट के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। नहीं समझे? यस सर ठीक। ये जो लाइन है ये एक फैमिली है, किसी फैमिली मतलब दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन। तो ये जो लाइन है ये दोनों लाइनों के बीच में जो इंटरसेप्ट बना रहा है ए बी, उस इंटरसेप्ट के मिड पॉइंट का लोकस है, ये कह रहा है। कट्स द इंटरसेप्ट बिटवीन द लाइंस, दिखा कि नहीं? बोलिए। यस सर समझ गए। कट्स द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच में जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है उस इंटरसेप्ट के मिड पॉइंट का लोकस आपको बताना है। आप समझे? बेनिफिट ये था कि दोनों इंटरसेप्ट जहां पे कट कर रहे हैं उनमें से एक जो इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है इंटरसेप्ट, वो पॉइंट यही है, इसलिए कैलकुलेशन कम हो गया। अच्छा ये कैसे लिखा पॉइंट समझते हो कि नहीं? मिड सर ये पॉइंट। कैसे पता चला कि -2, 4 2x + y को सेटिस्फाई करेगा? कोई पॉइंट किसी लाइन को कैसे सेटिस्फाई करता है कैसे पता चलता है? सॉरी सर, 0 के इक्वल होगा, सॉरी। ऑब्वियसली यार, ये तो देखने वाली बात हुई ना कि ये इसको कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट इस लाइन पे रखेंगे 0 आ जाएगा ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। अरे भाई, यस सर समझ गया। तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं?